बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ज़ीलादार के पेपर जो 2020 में हुआ था वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि 29 अप्रैल को ये पेपर होने जा रहा है, तो इस सिलसिले में ज़ीलादार के पेपर की प्रेपरेशन के सिलसिले में पेपर आपके सामने सॉल्व करेंगे। ये पेपर ही नहीं होगा, सिर्फ इसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैक्सिमम हम एक तरतीब के साथ आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपके साथ आपकी प्रेपरेशन अच्छी हो सके। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। वो पूछ रहा है द फर्स्ट राउंडेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका करेक्ट आंसर है लंदन। और इसके अंदर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो अब आपने देखनी है। जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो लंदन में ही हुई थी। अब उसमें फर्दर आपसे क्वेश्चंस करता है कायद आजम ने कौन सी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, इकबाल ने, नेहरू ने कौन सी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। जो इसका जो करेक्ट आंसर है, आप इन चीजों को तरतीब में याद कर लें। कायद आजम ने पहली और दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उसके बाद अलामा इकबाल ने दूसरी और तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। और जो गांधी थे, गांधी ने सिर्फ दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इसके अलावा बेगम जहां आरा शाह नवाज ऐसी खतून हैं जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वो पेपर में क्वेश्चन पूछता है वो कौन सी खतून है जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। तो इसका करेक्ट आंसर है बेगम जहां आरा शाह नवाज। इसके अलावा बी आर अम्बेडकर ऐसी शख्सियत है जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। तो इस वक्त जो उस वक्त जो इस ये भी पूछता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्रिटिश के पीएम कौन थे, तो वो रामसे मैकडोनल्ड हैं। और मजीद इसमें वाइसराय का भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश का है जो इंडिया था उस वक्त, सब कॉन्टिनेंट था, उसके वाइसराय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन उसके वाइसराय थे उस वक्त। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन एम एस एक्सेल। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज है ऑप्शन नंबर सी है 10,48,576। और जो इसमें रो कॉलम्स का 10,48,576। और इसमें जो कॉलम्स हैं वो 16,384 हैं। है नेम द ट्री हुज वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट। तो इसमें जो है चीजें ऐड हो सकती हैं वो कि विलो ऑप्शन ए, पहले इसका करेक्ट ऑप्शन देख ले, विलो इसका करेक्ट आंसर है। फर्दर इसमें जो क्वेश्चन ऐड हो सकता है वो क्रिकेट बैट की लेंथ पूछ सकता है जो कि 38 इंचीज है। फर्दर पाकिस्तान ने जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था वो 1992 में जीता था। उस वक्त जो कैप्टन थे इमरान खान थे। और उसका फाइनल हुआ था मेलबर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पिन पॉइंट वेरी फर्स्ट कन्वर्ट टू इस्लाम अमंग द फॉलोइंग। तो इसके जो चारों ऑप्शन किसी ना किसी तरह एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो जो खवातीन में जो सबसे पहले ईमान लाई वो हजरत खदीजा थी। बच्चों में जो सबसे पहले ईमान लाई हजरत अली थे। मर्दों में जो सबसे पहले ईमान लाई वो हजरत अबू बकर हैं। और गुलामों में जो सबसे पहले ईमान लाए वो हजरत जैद बिन हारिस हैं। और हजरत जैद बिन हारिस ही वो शख्सियत हैं, सहाबी हैं जिनका जिक्र कुरान में मिलता है। जिनका वो इस तरह पूछता है कि किन का नाम कुरान पाक में आया, वो हजरत जैद बिन हारिस है, सूरतुल अहज़ाब के अंदर है। ये 1 किलोबाइट इज इक्वल टू, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी 1024 बाइट्स। अब इसमें जो इंफॉर्मेशन ऐड होगी वो समटाइम पूछता है 1 बाइट जो इज इक्वल होता है 8 बिट्स। समटाइम वो पूछता है एक निपल कितने के इक्वल होता है, 1 निपल इज इक्वल टू 4 बिट्स। फिर 1 वर्ड का भी वो पूछ लेता है, और जो 1 वर्ड होता है वो इज इक्वल टू 16 बिट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जनरल सिमेट्री ऑफ सेंटियागो। जनरल सिमेट्री ऑफ सेंटियागो ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये चिली के अंदर है। और इसमें जो फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड होगी, पाकिस्तान की लार्जेस्ट सिमेट्री का मतलब कब्रिस्तान, पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट कब्रिस्तान है वो मकली ग्रेवयार्ड है जो कि ठट्टा के अंदर है। इसको यूनेस्को के हेरिटेज के अंदर भी इंक्लूड किया गया है। 1981 के अंदर इसको मकली ग्रेवयार्ड को यूनेस्को हेरिटेज के अंदर ऐड किया गया। टोटल जो यूनेस्को ने प्लेसेस पाकिस्तान के अंदर अपनी हेरिटेज में ऐड की हैं वो 6 हैं, जिसके अंदर शेर शाह सूरी ने जो किला बनाया था वो भी शामिल है, जिसका नाम दोतास फोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फेमस सिटी ऑफ कार्थेज which has in the past ruled by the Romans
एंड द हनीबल्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ट्यूनिसिया है। इन इन जो ऑप्शन इधर अवेलेबल है इनके आप कैपिटल देख लें। ट्यूनिसिया का कैपिटल ट्यूनिस है, लीबिया का कैपिटल ट्रिपोली है, इटली का कैपिटल रोम है, और मैसिडोनिया का कैपिटल स्कोपजे है। और इसमें समटाइम वो क्वेश्चन पूछता है कि रोम किस बैंक के किनारे लोकेटेड है, तो ये रिवर टाइबर TIBER इसके किनारे। इसमें जो मजीद चीज आप ऐड कर सकते हैं, रोम शहर का जिक्र कुरान पाक के अंदर भी आया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैथे पैसिफिक इज एन एयरलाइन ऑफ। तो कैथे पैसिफिक जो एयरलाइन है ये हांगकांग की एयरलाइन है। पर सर क्वेश्चन नंबर 8 हमसे मिस हो गया, उसमें वो नोकिया का पूछ रहा है। नोकिया इज वन ऑफ द ब्रांड लीडर्स इन द मोबाइल फोन। नोकिया किस मुल्क से ताल्लुक रखता है? ये फिनलैंड से ये कंपनी ताल्लुक रखती है। और जो डाइवो कंपनी है वो कोरिया से उसका ताल्लुक है। ये नेक्स्ट मैथ के क्वेश्चन है। मैथ के क्वेश्चन फिल वक्त हम सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ हम एसोसिएशन के साथ ये चीजें सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम पूछ रहा है विलीफाई। विलीफाई का मतलब होता है बदनाम करना किसी शख्स को, तो इसका एंटोनिम मुतजाद होगा कि प्रेज किसी की तारीफ करना। स्मॉल टॉक मींस स्मॉल टॉक मुख्तसर बात करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, अ ब्रीफ डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13 है। उसमें पूछ रहा है हना लेक कहाँ पे हो। ये बड़ा पुराना क्वेश्चन है, बार बार आता है। इसका करेक्ट आंसर है कोयटा। अब इसमें जो मजीद चीजें ऐड होंगी उसमें आप ये देख लें, वो समटाइम पूछेगा लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान। अब ये क्वेश्चन दो हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। समटाइम वो पूछेगा लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ पाकिस्तान, लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ पाकिस्तान। जो लार्जेस्ट नेचुरल लेक है, कुदरती लेक है, वो मच्छर लेक है। और जो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है वो है किंजर लेक, वो ठट्टा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब विद रॉबर्ट कैलियो। इसका करेक्ट आंसर है टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। इसके अलावा जो फर्स्ट इंटरनेट नेटवर्क बना था उसका नाम आर्पनेट है, जिसका करेक्ट आंसर 1969 है। वर्ल्ड वाइड वेब जो बनी वो 1989 के अंदर बनी। और इसके अलावा टिम बर्नर्स ली जो HTML का अक्सर क्वेश्चन आता है, HTML भी का क्रेडिट भी टिम बर्नर्स ली को है। क्वेश्चन नंबर 15 है, फार्मूसा इज द ओल्ड नेम ऑफ। तो ताइवान का जो ओल्ड नेम है फार्मूसा इज द ओल्ड नेम ऑफ ताइवान। थाईलैंड का पुराना नाम सियाम है। और इसमें मजीद चीजों ऐड हो सकती है। थाईलैंड को लैंड ऑफ फ्री पीपल भी बोलते हैं, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज अपोजिट ऑफ शिर्क इन इस्लाम? वेरी सिंपल, तौहीद। क्वेश्चन नंबर 17, सिनोनिम ऑफ इनवे बताना था, डिमॉन्स्ट्रेट। फिर क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सूरा इन होली कुरान नेम्ड आफ्टर इंसेक्ट्स आफ्टर सूरा अल नमल। वो सूरतें हैं सूरा अल नमल, जिसके साथ दो सूरतें हो रही हैं, नहल और अनकबूत। ये तीनों इंसेक्ट्स के नाम पर हैं, सूरा नमल, नहल और अनकबूत। और इसके अलावा एनिमल्स के नाम पर 6 सूरतें हैं, प्रॉफिट्स के नाम पर 6 सूरतें हैं होली कुरान के अंदर। सग्रादा फैमिलिया इन बार्सिलोना, ये क्या ये कहाँ पे है? तो बार्सिलोना से ये जाहिर होता है, ये स्पेन के अंदर है। इसमें मजीद जो है ये सग्रादा फैमिलिया, ये चर्च का नाम है जो कि 1882 के अंदर स्टार्ट हुआ था। स्टिल अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये 2026 के अंदर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइन ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ। अयूब खान के दौर में साइन हुई। शहर का पूछता है किस शहर में साइन हुई, तो ये कराची के अंदर साइन हुई। पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने साइन की, इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने साइन की। और इसकी जो तारीख है 19 सितंबर 1960 है। कवर ऑफ काबा इज कॉल्ड किसवा। सिंप्लीफाई इक्वेशन, मैथ को छोड़ रहे हैं हम। किलिमंजारो इज अ माउंटेन लोकेटेड इन, ये तंजानिया के अंदर लोकेटेड है। Which of the following river is without delta? Option A is correct, Narmada. किलिमंजारो में एक दो चीजें और ऐड करने वाली हैं। इसकी जो हाइट है वो 5,895 है और इसको फ्री स्टैंडिंग माउंटेन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर ह्यूमिडिटी इन एयर। तो ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए जो यूज होता है वो हाइग्रोमीटर यूज होता है। बैरोमीटर ऑप्शन सी पे जो लिखा हुआ है वो यूज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। और ऑप्शन ए जो है हाइड्रोमीटर, ये होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करता है।
क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन अ डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक जो आया था 2005 के अंदर नॉर्दर्न एरियाज में, उसकी डेट पूछी गई है। तो ये 8 अक्टूबर 2005 है, 8:05 के ऊपर ये जिलजिला आया था। ये क्वेश्चन नंबर 27 है, पैसिव वॉइस सेंटेंस है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। स्वीट्स आर नॉट लाइक्ड बाय अस, वी डू नॉट लाइक स्वीट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें काफी कंफ्यूजन होती है, इसको आपने जरा गौर से देखना है। इसका पहले कॉन्सेप्ट समझे आप। एक होता है मीटियोर, जो इन्होंने ऑप्शन बी में दिया हुआ है। एक होता है, सॉरी, ऑप्शन बी में इन्होंने दिया हुआ है मीटियोराइट। एक होता है मीटियोर, एक होता है मीटियोराइड डी के साथ। एक डी के साथ है और एक टी के साथ है, जो इन्होंने ऑप्शन बी में दिया हुआ है। एक सिंपल होता है मीटियोर। ये तीनों के बारे में वो क्वेश्चन पेपर में पूछता है। अब इनका कॉन्सेप्ट समझ ले। कोई भी मैस या बॉडी जब स्पेस के अंदर हो, हम उसको मीटियोराइड बोलते हैं, डी वाला, ठीक है। और जब ये मैस जमीन की फिजा के अंदर दाखिल हो जाए, उसको हम मीटियोर बोलेंगे आर के साथ। और जब ये जमीन के अंदर आती है, फ्रिक्शन की वजह से आग लगती है, जल जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो जो मैस स्पेस के अंदर था, जमीन के अंदर आके मीटियोर हो गया, इसके बावजूद उसका कुछ हिस्सा जमीन पर पहुंचने में कामयाब हो जाए, तो हम उसको मीटियोराइट बोलते हैं, टी वाला। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ें। वो क्वेश्चन पूछ रहा है, बॉडीज विच यूजुअली फॉल फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ, स्काई से जमीन पर गिर जाती हैं, यानी कि जमीन पर आ जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मीटियोराइट, ऑप्शन बी। केप ऑफ गुड होप इज लोकेटेड इन, तो ये साउथ अफ्रीका के अंदर है। द ALU एंड CU आर कंपोनेंट ऑफ, ये CPU के कंपोनेंट्स हैं। हु स्टार्टेड द एंशियंट ओलंपिक्स, एंशियंट ओलंपिक्स ग्रीक ने स्टार्ट किए थे 776 BC के अंदर। और जो लेटेस्ट मॉडर्न ओलंपिक्स हैं 1896 के अंदर, पीरी डी क्यूबर्टन जो एक फ्रेंच नोबलमैन है, उन्होंने स्टार्ट की है।